बड़ी अजीब लड़की है जी। पहले तो भाभी माँ को फोन करती रही और फिर अपना सामान उठाकर घर चली आई और उन्हें मंजुला देवी कहती रही। बड़ा बुरा लगता है जी। और भाभी माँ भी उसे कुछ नहीं कह रही। क्या वजह हो सकती है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राधिका, बातें तो मेरे दिमाग में भी वही चल रही हैं जो घर के बाकी लोगों के दिमाग में चल रही हैं। लेकिन मैं भाभी माँ को अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने किसी को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे टोका भी नहीं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी ही। हाँ, भाभी माँ ने ऐसा कभी भी नहीं किया है। क्या वजह हो सकती है? राधिका, उस लड़की के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। भाभी माँ जब ठीक समझेंगी सबको बता देंगी। और वैसे भी भाभी माँ ने उस लड़की को अपने कमरे में रखा है। कहे तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन एक बात है, कम से कम उस लड़की के आने की वजह से सुमन पर जो गलत इल्जाम लग रहा था ना, उससे वो बच गई। राधिका, तुम उस लड़की को लेकर परेशान हो और मैं प्रांजल के रवैये को लेकर। पता नहीं क्यों प्रांजल सही रास्ते पर चलते चलते भटक क्यों जाती है। मम्मी, क्या हुआ बिटिया रानी? हाँ? निधि, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मैं बताता हूँ पापा। आज बड़ी माँ ने निधि से कह दिया कि आज से वो आप दोनों के कमरे में रहेगी। क्या? भाभी माँ ने निधि को? लेकिन निधि तो हमेशा भाभी माँ के कमरे में ही रहती आई है ना? मामा, आप क्या जानती नहीं है? आज वो जो नई लड़की आई है, नई मेहमान, उसी की वजह से बड़ी माँ ने डिसीजन लिया। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। कमाल है, भाभी माँ ने ऐसा क्यों किया? अरे राधिका, तुम कहाँ की बात लेकर बैठ गई? भाभी माँ ने जो कुछ भी किया ठीक किया। अरे भाई, इसी बहाने हमारी बिटिया कुछ दिन हमारे साथ रह तो सकेगी। हाँ? कुछ भी कहो सुमन, जो गलत है वो गलत है। बड़ी माँ को इस तरह निधि को अपने कमरे से नहीं निकालना चाहिए था। वो भी एक पराई लड़की के लिए। गलत बात है। वीरेंद्र भैया, बड़ी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है आप दोनों ही कुछ गलत सोच रहे हैं। अरे आखिर बड़ी माँ ने किया क्या है? निधि को बड़े पापा और ताई माँ के कमरे में ही तो भेजा है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? चलिए भाभी, हम आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन वो लड़की जो हम सबके लिए पहेली बनी हुई है और हमें उसके बारे में कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। अब इस बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, देखो वीरेंद्र भैया, जब तक हमें पूरी हकीकत का पता नहीं चले, हमें बड़ी माँ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलूं? हाँ, इस घर में निधि को कोई कुछ भी बोल देता है तो बड़ी माँ बड़ा उबल पड़ती है। और अब उन्होंने क्या किया? अपनी लाडली निधि को अपने कमरे से निकाल दिया। सुरेंग, मुझे तो उनका ये प्यार बिल्कुल समझ में नहीं आया। प्रांजू, तुम 2 मिनट चुप बैठोगी? सिर्फ 2 मिनट। एक तो उस नई मेहमान को लेकर घर में इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। क्यों ना करूं? मुझे तो सभी लोग कोसते रहते हैं इस घर में। और बड़ी माँ, उनका क्या? उन्हें तो कोई कुछ नहीं बोलता। आफ्टर ऑल वो भाभी माँ जो ठहरी इस घर की। इससे वही बात, तुम 2 मिनट चुप बैठोगी कि नहीं? ठीक है, चुप हो जाती हूँ। अरे इस घर में लोग सोचते क्या है और पता नहीं क्या हो जाता है। अब कैसा लग रहा है? दर्द कुछ कम हुआ? नहीं लक्ष्मी, दर्द के हमारे सर फटा जा रहा है। जरा बिंदिया से कहो ना, एक अच्छी सी चाय बनाकर लाए, अदरक वाली। आपको चाय पीनी है ना? मैं बना कर लाती हूँ। क्यों? ये बिंदिया वगैरह सारे लोग कहाँ गए? वो लोग निधि का सामान शिफ्ट करने में लगे हैं। निधि का सामान मतलब? आपको तो घर की कोई बात पता ही नहीं रहती।
निधि भाभी माँ का रूम छोड़कर अपने पापा के रूम में रहने जा रही है। भैया के कमरे में? मगर क्यों? भाभी माँ के कमरे में कोई और जो रहने आ गई है। हाँ तो उससे क्या होता है? निधि को क्या जरूरत थी अपना कमरा बदलने की? वो अपनी मर्जी से थोड़ी ही जा रही है। भाभी माँ ने खुद उसे रूम चेंज करने के लिए कहा है। क्या? हाँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे तू का बात नहीं कर रही है? हाँ भैया, समझ में नहीं आता इस घर में किस किस तरह के नाटक होते रहते हैं ना। अच्छा भाई ले बता, हाथ दे गई सुसरी है? अरे जितना बड़ा घरानो उतनी बड़े ड्रामेबाजी है। राधे राधे। अरे पर उर्मिला तो जे बात तो पता कर के जे आफत की पुड़िया सुसरी है कौन? लेकिन कैसे पता करूं भैया? अब भाभी माँ के अलावा तो कोई जानता ही नहीं उसे। बस इतना मालूम है कि उस लड़की का नाम चंद्रिका है। अरे नाम में का रखो है? अरे जे भी तो पता होना चाहिए कि लड़की है कौन, कहाँ से आई है? अरे भाई ये दुर्गा प्रसाद जी के घर में कोई सस्पेंस पिक्चर बन रही है का? मुझे इससे क्या, बनती रहे। मुझे तो सिर्फ प्रांजल की चिंता है। अरे वो बेचारी कुछ कम टेंशन में थी कि ये एक नई मेहमान और आ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेरा सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन उर्मिला मैं तो को बताऊं, जे मेहमान कोई मामूली मेहमान ना है साहब। हाँ अरे देखो, आते ही भाभी माँ के कमरे में घुस गई। चक्कर है, कछू कछू चक्कर है। हाँ भैया, प्रांजल भी यही कह रही थी। इस लड़की की वजह से पूरे घर में सब टेंशन में आ गए। और पता है अजीब बात यह है कि वो भाभी माँ को मंजिला देवी के नाम से बुलाती है। क्यों? भाभी माँ को नाम मंजिला देवी है? ओह भैया, है इसीलिए तो बुलाती है, नहीं होती तो क्यों बुलाती? आप भी ना बस। अरे भाई लोगों का पता है, मैंने तो जब से जानो है लोग उनको भाभी माँ ही कहे बस। लेकिन एक बात बताऊं तो तू प्रांजल से कह दीजो वो जरा सावधान है। काशिक लोगों के बड़े घराने के लोगन के लक्षण तो ठीक ना दिख रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं मैं हमेशा बाहर से तुम्हारा दरवाजा लेके लौट आता हूँ। हमेशा अफसोस करता हूँ कि अंदर एक ऐसी औरत रहती है जो ना समझे, जो समझती नहीं है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या है। इतनी जल्दी क्या है बकरी? कोर्ट केस में तो बरसों लग जाते। जल्दी है प्रिया, तुम नहीं चाहती ऐसा जल्दी। हम दोनों इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाए। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम बार बार मुझे रिमाइंड करवा रहे हो उससे ऐसा लगता है बकुल कि तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए, या फिर तुम्हारी सुजाता तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। सुजाता की बात छोड़, वो एक बेवकूफ औरत है। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम जो उसके इशारों पर नाचते हो। प्रिया मैं ये बात करने नहीं आया था। ओह हाँ, आई एम सॉरी। तुम तो कुछ और कहने आए थे ना? तुमने कहते और मैंने सुन लिया। मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में मैंने क्या फैसला किया बता दूं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब पॉजिटिव होगा। बाय। तुम्हारा अंदाजा कुसुम, अरे अब रोबे डोबे से क्या फायदा है? हमने तो पहले ही मना करी मत करो वो लड़के से शादी, पर नहीं तब तो आंखन के आगे मोहब्बत को पर्दो छाए को और करो घर से भाग के शादी कर रो रही है। कुसुम, बेटा बात क्या है? अरे कछु बात ना है जीजा जी, आप यहाँ से कह दो, यहाँ से चली जाए, हमारे को शांति से रहने दे जा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुसुम आपकी बेटी है। लेकिन जीजा जी ये समझे तब ना, ये तो इस बेचारे से बचपन से इस तरह से व्यवहार करते आए हैं। और या को व्यवहार ना है बताएगी तू है? या को भी तो बता दे। जब से ससुरी पैदा हुई है मुझको कलेश ही कलेश, अशांति अशांति।
अरे तू जा यहाँ से। कुणाल जी प्लीज, मैं कुसुम से बात करता हूँ। कर लो, आप भी बात कर लो, अपना शौक पूरा कर लो, करो बात करो। कुसुम बेटा, क्या बात क्या है? दीपक, दीपक, क्या हुआ दीपक को? दीपक 2 दिनों से घर नहीं आया। और आएगो भी ना, हाँ, ना आएगो। अरे वो कहाँ लेनो देनो है यहाँ से? या की जिंदगी बर्बाद करके आगे निकल गए हो, अब कोई और लड़की की जिंदगी बर्बाद करे हो। अरे मैं जानू ऐसे लड़के, हाँ, पर ये सुसरी समझे तब ना। मनोहरलाल जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? अपने दामाद के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे कौन को दामाद जीजा जी, कैसा दामाद? मैंने वहाँ सुसरी को कभी अपना दामाद ना समझा। और आप यहाँ से भी मेरा कोई लेन देन ना, यहाँ से कह दो, यहाँ से चली जाए बस। जाइए प्लीज, जाइए। बेटा तू आंसू पोंछ ले, दीपक को कुछ नहीं होगा, वो यही कहीं होगा। मैं पता करता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। सोचिए ना, 2 दिन पहले बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू। जितने भी नंबर्स तुमने मुझे कांटेक्ट करने के लिए दिए थे सब ट्राई कर लिए, किसी को भी दीपक का पता नहीं है। मम्मी, हौसला रखो बेटी, सब अच्छा ही होगा। अरे कच्छू अच्छो ना होएगो, बात न कर रही है दोनों की दोनों माँ बेटी हैं। अरे मैं कह रहा हूँ वो दीपक कुमार शुरू से ही शक्ल से ही लंपट लगे हो, वहाँ वही की चाल होगी हमें। अब काले बकू आएगो वापस। आप चुप रहो जी, इतनी टेंशन है और आप हो कि बस बड़बड़ाए जा रहे हो। तू चुप कर, वो चुप कर आ रही है, हैं? चुप आप रहिए मामा जी, और ये मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, हमें सोचने दीजिए। सुप्रिया, अब हम क्या करेंगे? अब एक ही रास्ता है मामा जी, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। बिटिया एक बात सुन ले, पुलिस में फोन करने से कछु ना हो, पुलिस में जाना पड़े। हेलो, चोपड़ा अंकल बोल रहे हैं? अंकल मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ अंकल। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि मेरी छोटी बहन कुसुम है, उसके पति दीपक 2 दिन से लापता है। जी अच्छा ठीक है अंकल, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मैं उसके फोटोग्राफ्स और कुछ डिटेल्स आपको भिजवा दूँगी। जी ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। मामा जी, मेरी इंस्पेक्टर चोपड़ा से बात हो गई है, उनके पुलिस स्टेशन का एड्रेस भी मैं आपको दे देती हूँ। आप फौरन दीपक का फोटोग्राफ और उसकी डिटेल्स वहां लेकर जाइए। लेकिन बिटिया, ज्यादा सवाल मत पूछिए मामा जी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। मामी जी, आपके पास दीपक के कुछ फोटोग्राफ्स हैं? हाँ है। मामा जी को दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी अभी हाँ। मामा जी, आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा था? जाइए। कुसुम, इंस्पेक्टर चोपड़ा मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दीदी। अरे महारानी, एक कपाट में घुसी घुसी क्या कर रही है तू अब, हैं? अरे मैं कह रहा हूँ सब फालतू की बातें, बेकार की। अरे हटो तो। अरे हटो का, वो सुप्रिया कुमारी तो फालतू में रौब दिखा रही है। अरे वो दीपक कुमार शहर में है ही ना, तो मिलेगा कहाँ से? शुभ शुभ बोलो जी, आखिर आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है ये। अरे बाने ऐसा क्यों कहा जो शुभ शुभ बोलूं, है? शुभ बोल बेकू, बच्चों का है अब। ये लो फोटो। देखो फोटो, देखो तुम, हैं? कैसो भोलो बन के फोटो खिंचाई है, और है ससुरो कितना लंपट चोटो खाई को। अरे राधे राधे, मैं तो कहूँ जो कुसुम कुमारी ने बचपन से ही सारे काम गलत किए हैं। बावली है, पागल है, पागल तोपे गई है। अच्छा हाँ, मैं पागल हूँ, वो पागल है, लेकिन कम से कम आप तो पागलपन मत करो, अब जाओ भी। अच्छा, मुंह पे चिल्ला रही है? हुक्म दे रही है, आर्डर दे रही है अब तुम मुंह पे, हैं? अरे वाह साहब वाह। और एक बात सुन ले, मैं जा रहा हूँ लेकिन तेरे कहवे से ना जा रहा हूँ, वो सुप्रिया कुमारी के कहवे से जा रहा हूँ। कैसे रहनो तो ससुर यही घर में है, बाकी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन हाँ मैं वो पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह ना लगूंगा, फोटो दिखाऊंगा और चलो आऊंगा, बस फटा के आऊंगा। जाओ तो। अरे जा रहा हूँ, जाओ तो की रट लगाई जा रही है।
हे भगवान, सुप्रिया के विश्वास और मेरे बच्चे के सुहाग की रक्षा करना। मंजुला देवी, ये क्या हो रहा है? अपने पति से क्या बात कर रही हैं आप? इनसे क्या कहूंगी? मैं तो तुमसे ही एक प्रार्थना करना चाहती हूँ चंद्रिका। देखिए मंजुला देवी, ऐसे भारी भारी शब्दों से मुझे बड़ी नफरत है। और वैसे भी तय तो ये हुआ था कि कहूंगी सिर्फ मैं। आप तो बस वही करेंगे जो मुझसे सुनेंगी। फिर हमारे पीछे प्रार्थना कहाँ से आ गई? किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से चंद्रिका, इन्हीं की वजह से। इस घर में इनकी और इनकी वजह से मेरी बड़ी इज्जत है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। बस इसी इज्जत का वास्ता देकर मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिन के लिए चुप हो जाओ। क्या मतलब क्या आपका? मौन व्रत ले लूं या अपने होठ सी लूं? किसी से कुछ बात ही ना करूं? करो, लेकिन वो बात नहीं करो जो करने के लिए तुम आई जब से बेचैन हो। ओहो, कौन सी बात ना करूं? तुम किसी से मत कहना। हाँ, क्या? कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। नॉनसेंस! ये क्या बात हुई? देखो चंद्रिका, मेरी ये बात तुम कुछ दिन के लिए मान जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मंजुला देवी, हमारे बीच कोई ऐसी शर्त की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपकी ये बात मान लेती हूँ। इमोशनल होकर नहीं, सौदागर बनकर। बदले में आपको भी मेरी कुछ बातें माननी है। कौन सी बातें आपको याद है ना? मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, बस तुम मेरी ये बात मान लो। जाओ मंजुला देवी, मैंने तुम्हारी ये बात मान ली, लेकिन सिर्फ कुछ रोज के लिए। तब तक तुम चैन की सांस ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस घर में किसी को चैन की सांस लेने नहीं दूंगी। और मेरी ये बात तुम याद रखना।